श्री राम जय राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय राम कथा के रसिक श्रोताओं को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। सादर सुनते रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। भरत जी महाराज अयोध्यावासी लोगों को, नगर के लोग, परिजन, पुरजन, माता, मंत्री, ब्राह्मण, गुरु, ये सभी को लेकर भरत जी चित्रकूट चलती है। साथ में चतुरांगिनी सेना, अश्वारोही, गजारोही, पदातिक, रथारोही आदि चतुरांगिनी सेना को भी लेकर जा रहे हैं। ये सेना को देखकर सबके मन में संदेह है, क्यों सेना लेकर जा रहे हैं। लेकिन इसका असल भाव है कि बन ही देव मुनि राम ही राजू। अगर राम जी को राज तिलक किया जाएगा तो जीवन में वशिष्ठ जी उनको राज तिलक लगाएंगे, तो उनको अभिवादन करने के लिए तो चतुरांगिनी सेना चाहिए। ये सब सैल्यूट मारेंगे, इसीलिए ये लेकर जा रहे हैं ये चतुरांगिनी सेना। लेकिन इस बात को कोई समझते नहीं। संदेह अभी निषाद राज जी के मन में है और आगे चित्रकूट के समीप, चित्रकूट में लखन जी को भी वही संदेह होगा। भरत जी आ रहे हैं लेकिन चतुरांगिनी सेना लेकर क्यों आ रहा है, तो ये संदेहजनक विषय है। लेकिन भरत जी के ये प्रेम के विषय है। मेरे राम जी राजा होने पर अयोध्या में रहते तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर मिलता, लेकिन वहां कैसे मिलेगा। इसीलिए ये चतुरांगिनी सेना को सजकर साथ में ले रहे हैं। सब राम जी के राजा होने पर उनको सैल्यूट मारेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो निषाद राज गुह को भी यह संदेह हुआ। इसने सोचा ये चतुरांगिनी सेना लेकर भरत जी जा रहे हैं, इसका कारण यही होगा कि इनके मन में कुछ कपट है और निष्कंटक राज्य सुखमय भोग करने के लिए ये युद्ध में राम जी को मारकर ये निष्कंटक राज्य को भोग करेंगे। लेकिन ये जानते नहीं, जितना भी देवादत्त, निशाचर, गंधर्व, विद्याधर, नाग, जक्ष, इंद्रादि देवता, रुद्र, ब्रह्मादि का देवता सब मिलकर भी समर में राम जी को कोई जीत नहीं सकते। ये अच्छा नहीं किया। फिर भी ये अपने लोगों को, सेनाओं को सजाते हैं और
उनको कहते हैं देखो भरत विराट सेना लेकर आ रहे हैं और यहाँ हम अल्पसंख्यक सेना है, उनको कभी हम जीत नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ में जितना हो सके उतना तो हम करें। अगर ये गंगा उतरेंगे तो तभी तो ये जाएंगे चित्रकूट, हम इनको और उनको नौका चाहिए, तो पहले हमारे द्वारा जितना हो सके सब ये नौका को अपने नौका को कब्जा कर लो और सब नौका को जल में डुबा दो, तो भरत गंगा पार न हो सकेंगे। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ये सब आप पिछले एपिसोड में सुना था। गहु घाट सब अस विचारी गुह ज्ञाति सन, कहे सजग सब हो हंथवासहु बोरहु तरनी, कीजिए घाटारो कीजिए घाटारो, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निषाद राज गुह कहते हैं सुसज्जित होकर घाट को पहले रोक लो और सब लोग मरने के लिए साज सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए सब तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, अर्थात मुठभेड़ करूंगा और भरत जी को गंगा पार उतरने नहीं दूंगा, युद्ध में मरण होगा, फिर गंगा जी के तीर पर मृत्यु होगा, श्री राम जी के कार्य में मरण होगा, क्षणभंगुर शरीर का उपयोग हो जाएगा राम जी के कार्य में, अर्थात जो चाहे ये क्षणभंगुर शरीर जब चाहे ये नष्ट हो सकते हैं। और भरत जी श्री राम जी के भाई है और राजा है, उनके हाथ से मरना हम नीच लोगों के लिए दुर्लभ है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे मृत्यु बड़े भाग से मिलता है। हो संजोइला रो कहूँ घाटा, ठाटहु सकल मरे के ठाटा, सनमुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतर न देऊ, समर मरनु पुनी समर मरनु पुनी, सुर सरी तीरा राम काज क्षण भंगु शरीरा, भरत भाई नृपु मैं जननी चू,
बड़े भागस पाइय मीचू। पाइय मीचू, मीचू अर्थात मृत्यु। ऐसे बड़े भाग्य से ये सा मृत्यु मिल सकता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। समरु मरणु पुनि सुर सारी तीरा। इसका भाव है। तो पराशर जी कहते हैं मृत्यु के इच्छा करने वाला गृहस्थ के लिए 3 प्रकार मृत्यु होता है। उत्तम मृत्यु, जो किसी पवित्र नदी में शुभ कर्म का अनुष्ठान करते हुए जिसका मृत्यु होगा, ये उत्तम मृत्यु है। दूसरा, अपने से बड़ वीरों के साथ युद्ध करते हुए जो युद्ध का जो मृत्यु होगा, और धर्मात्मा के द्वारा जो मृत्यु होगा, ये सबको उत्तम मृत्यु कहा जाता है। अगर विष पान कर, फांसी लगवाकर, हिंस्र जंतु के द्वारा मरना और पापी के द्वारा मृत्यु, इस मृत्यु को अधम मृत्यु कहा जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सूर्य के उत्तरायण मृत्यु को, इसमें जो मृत्यु लाभ करता है उनको पुण्यवान कहा जाता है, पुण्यवान माना जाता है। और जो योग साधना करते हैं, आत्मा को ये ब्रह्मरंध्र के सहस्रार देकर ब्रह्मरंध्र में निकाल देता है, तो ये भी जो पुण्यात्माओं के जो मृत्यु है। जैसे परीक्षित महाराजा को सर्प दंशन करने का अभिशाप था, लेकिन सर्प दंशन करने से पहले राजा ने उनके ब्रह्मरंध्र के द्वारा प्राण को निकाल दिया था। तब बिना प्राण के शरीर था और तक्षक नाग आकर इसको दंश लिया। तो इसका मृत्यु तो पहले हो चुका था, ये तो परम धाम चले गए थे, इनका उत्तम मृत्यु हो गया था और ये पुण्यात्मा भी हो गए थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और जिन्होंने पुण्य और पाप उभय से युक्त है, जो पुण्य और पाप उभय से युक्त है, उनके मृत्यु मध्यम मृत्यु होता है, अर्थात मुख के द्वारा या नेत्र के द्वार से इनका प्राण निकल जाता है। और जो केवल पापी होता है, उनके प्राण जो गुह्य द्वार से, जो मलमूत्र त्याग करते हुए जो गुह्य द्वार से प्राण निकल जाता है। ये केवल जो पापियों के लिए। अब हमारे जो मृत्यु होगा, निषाद राज जी कहते हैं, अब हमारे जो मृत्यु होगा ये भरत जी के साथ युद्ध के द्वारा होगा, समर मृत्यु होगा। पुण्यात्मा राजा वीर और राजकाज और रामकाज के लिए हमारा मृत्यु होगा, इसीलिए ये मृत्यु को उत्तम श्रेणी के मृत्यु कहा जाएगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राम काज छन भंग शरीरा। ये बस शरीर कैसा है, अंतवंत में देहा, किसी भी समय ये नष्ट हो सकता है, लेकिन इसमें जो आत्मा है, शरीर नष्ट होता है लेकिन शरीरी
ये नष्ट नहीं होता, आत्मा फिर जन्म लेता है। तो अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ता शरीरिणः अनासीन अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्य भारत। अर्जुन को गीता जी गीता में कहते हैं। तो ये क्षणभंगुर शरीर है, अंतवंत इमे देहा। तो अगर हम युद्ध में मरेंगे तो क्या होगा? हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं, जैसा भगवान कृष्णचंद्र जी अर्जुन जी को गीता में कहते हैं, हतवा प्राप्स्यसि स्वर्गं, इस युद्ध में मरने से तुमको स्वर्ग प्राप्ति होगा। जित्वा वा भुक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। दोनों प्रकार से तुम्हारा लाभ है, इसीलिए कुछ विषाद न करके युद्ध के लिए उत्तिष्ठ हो जाओ। तो यहाँ हतो वा प्राप्स्यसे स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। पद्म पुराण में बताया गया है, गंगायां त्यजते देहम, गंगा नदी के किनारे देह त्याग करना। भूयो जन्म न विद्यते, ऐसा करने से पुनर्जन्म न विद्यते। और निषाद राज कहते हैं, मैं जननी चू, अर्थात मैं दास नीच जाति का है। और भरत को जितना, भरत के साथ युद्ध करके जितना, ये असंभव का बात है। इसीलिए मरने के लिए सब प्रस्तुत हो जाओ। मैं स्वामी के काम के लिए इस क्षणभंगुर शरीर को, शरीर के द्वारा रण में लड़ाई करूंगा और मृत्यु को प्राप्त होगा। इसी में क्या होगा सुनो, 14 भुवन में, 14 लोक में अपनी जस को उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही के हाथ में आनंद के लड्डू है, जितने पर भी लाभ और मरने पर भी लाभ। अर्थात जीत गया तो राम जी के सेवक, और मारा गया तो राम जी के नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। वैकुंठ राम जी के परम धाम में उनके नित्य सेवा मुझे मिलेगा। तो दोनों प्रकार से लाभ है। तो सुनो, साधुओं के समाज में जिनकी गिनती नहीं है और श्री राम जी के भक्तों में जिनका स्थान नहीं है, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वही माता के लिए यौवन रूपी वृक्ष, अगर माता के यौवन एक वृक्ष होगा तो ये पुत्र बनकर उनके यौवन को नष्ट करने के लिए कुठार सदृश है। और ये जो कुल्हाड़ी मात्रा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी काज करी हूँ रणरारी, जस धवली हूँ भुवन 10 चारी। तजऊ प्राण तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहाथ मुद मोदक मोरे, दुहाथ मुद मोदक मोरे।
साधु समाजन जाकर लेखा, राम भगत महु जासु नरेखा। जाय जियत जग सो मही भारू, जननी जौवन बिटप कुठारू, जननी जौवन बिटप कुठारू। दुहु हाथ मुद मोदक मोरी। जैसे सौभाग्यवती स्त्री के संसार यात्रा के समय उनके दोनों हाथ में दो लड्डू दिया जाता है, अर्थात इनका यह लोक में पति के सेवा करके आनंद भोग किया है, और पति के सम्मुख में यह लोक छोड़कर परलोक को गमन करता है। अतएव इनके परलोक भी बना और परलोक में भी सुख मिले। इसीलिए यह लोक के लिए एक लड्डू और परलोक के लिए एक लड्डू, दोनों हाथ में लड्डू देकर संसार यात्रा में विदाई दिया जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। स्वामी काज करी हऊ रणरारी, इसका भाव है तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरी। अर्थात राम जी के लिए प्राण त्याग करने से हम राम जी के लोग हो जाएंगे। और कहा गया है कि जो राम जी के लिए देह त्याग करता है वह भरत जी से भी प्रभु को अधिक प्यारे हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। इसका प्रमाण है लंका युद्ध के बाद इंद्र राम जी को आकर स्तुति करते हैं लंका के रण मैदान में, युद्ध क्षेत्र में। तब श्री राम जी इंद्र को कहते हैं, हे इंद्रदेव सुनो, हमारे जितना भालू और कपी यहाँ आए थे और निशाचरों के द्वारा जो कपी और भालू जो मारे गए हैं, इन सब को जिलाओ। ये सब मेरे हित के लिए ही इनका प्राण का विसर्जन किया है, इन सब को आप जिलाओ। मेरे हित के लिए इन्होंने अपना परिवार को छोड़ा, अपना समय दिया, उनका अपना बड़ सब कुछ मेरे लिए ही समर्पण कर दिया। इसीलिए वे मुझे भरत जी से भी अधिक प्यारे हैं। सुनो सुरेश कपि भालू हमारे, परे भूमि निशिचर निज मारे। मम हित लागी तजे न प्राण, सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। मम हित लागी जनमई न हारे, भरत हुते मुझी अधिक प्यारी। भरत हुते मुझी अधिक प्यारी। जब जो कहा गया साधु समाजन जाकर लेखा, तो साधु समाज न जाकर लेखा। साधु समाज में ऐसा क्या है? साधु समाज में ऐसा क्या है
जो जो पर के कार्य करती है, और ये साधु कहा जाता है। जो पर के का उपकार करते हैं उनको साधु कहा जाता है। पर उपकार वचन मन काया, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज स्वभाव रघुराया, संत स्वभाव संत सरल स्वभाव खगराया। संत पर के उपकार करते हैं। देखिए विभीषण जी रावण के द्वारा कितना बार पदाघात किए, तब ये कहते हैं शंकर भगवान पार्वती जी को समझाते हैं। पार्वती जी आश्चर्य हो गई, इतना बार पदाघात खा रहा है फिर भी वहां क्यों ठहरा है? तो शंकर भगवान जी कहते हैं, उमा संत कई इहाई बड़ाई, उमा संत कई इहाई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई, श्री राम जय राम जय जय राम। इसीलिए साधु समाज का प्रशंसा है। तो और जो कहा गया, जननी जौवन बिटप कुठारू, जननी रूपक जौवन, जननी के जौवन वृक्ष के लिए ये पुत्र कुठार रूपक होता है जो राम विमुख है। पुत्रवती वही होता है जिसका पुत्र राम भक्त बन जाता है। नहीं तो अगर राम विमुख पुत्र से ये कल्याण चाहता है तो ये उनका भूल है, ये माता का ये भूल है। इससे अच्छा है बांझ हो जाना, इससे बहुत अच्छा है। ये बात तो मानस में बनित है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तरु बांझ भली बादी बियानी, पुत्र जन्म करना बेकार, बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी, श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण करने का निश्चित करके निषाद राज विषाद रहित हो गए। इनके मन में विषाद रहित होने के बाद इनको हर्ष भी हुआ, उत्साह भी आ गया, और सबको उत्साह बढ़ाकर तथा श्री राम जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तर्कस, धनुष, बाण और कवच मंगवाए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विगत विषाद निषादपति सब ही बढ़ाई उछाहू, सुमिरी राम मांगे तुरंत तरकस
धनुष सनाहू, तरकस धनुष सनाहू। सनाहू कवच। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। निषाद राज ने कहा, हे भाइयों, जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर मन में कोई कायरता न लावे। तब सब हंस सके। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। सबके मन में हर्ष हुआ और सब जो कहने लगा, हे नाथ बहुत अच्छा है, और आपस में एक दूसरे को जोश बढ़ाने लगे। आपस में निषाद राज को जोहार करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर, संग्राम का लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री राम जी की चरण कमलों की जुतियां, श्री राम जी की चरण कमल की जुतियां को स्मरण करके उन्होंने भांतियां अर्थात छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुहियों अर्थात छोटे छोटे धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने लगे। बेगहु भाई हूँ सजाओ सजाओ, सुनी रजाई कदराई नको। भले ही नाथ सब कही सहरसा, ये कहीं एक बढ़ावही करसा। बढ़ावही करसा जोश बढ़ाते थे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रोचई नारी। सोमीरी राम पद पंकज पनही, पंकज पादों कमल के जुतियां पनही, पंकज पनही भांति बांधी चढ़ाई निघनही। उन्होंने कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोपी रखते हैं और फरसे भाले तथा बरसे को सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार करने में जो कुशल है, ये तलवार को सुधार रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। वे ऐसे उमंग से भरे हैं मानो धरती छोड़कर मानो आकाश में कूद रहे हो। अपना साज समाज अर्थात लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहक को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुजज्ञ जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अंगरी पहिरी कूड़ी सिरा धरही, फरसा बांस शेल सम करही। शेल बर्छा अंगरी कवच एक कुशलती ओढ़न खाड़े। कूदही गगन मनहु छिति छाड़ी, निज निज साजु समाजु बनाई। गुहराऊ तही जोहार जाई, देखी सुभट सब
लायक जाने, ले ले नाम सकल सनमाने, ले ले नाम सकल सनमाने। सभी सेना को नाम ले रहे हैं, सभी सेना के नाम ले रहे हैं, अर्थात सेना बहुत कम है, ये सभी का नाम जानते हैं। सभी का नाम ले लेकर बुलाने से उनके उत्साह बढ़ेगा। उसने कहा है, भाइयों धोखा न लाना, अर्थात मरने से न घबराना। आज मेरा बड़ा भारी काम है। यह सुनकर सब योद्धा बड़े जोश के साथ बोल उठे, हे वीर अधीर मत हो। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भाई भुलावहु धोख जनी, आज काज बड़ मोही। सुनि सरोस बोले सुभट, वीर अधीर न होई, वीर अधीर न होई। श्री सीतारामार्पणामस्तु। आगे का हाल अपन अगले एपिसोड में सुनेंगे।